हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जीके के टॉप 50 क्वेश्चन की। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में वही क्वेश्चन रखे जाएं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं या फिर किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके लिए रेलवे से लेकर एसएससी और स्टेट लेवल के वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए ज़्यादा समय को ना खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला कॉमनवेल्थ खेल आयोजित हुआ था। तो दोस्तों वर्ष याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो 1930 ईस्वी में पहला कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीटर बेकर के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक को कब जीता था? बात कर रहा है हॉकी टीम ने प्रथम बार ओलंपिक कब जीता? तो सही आंसर है 1928 में। बादल आसमान में तैरते हैं क्यों? तो देखिए इसका कारण है क्योंकि बादल का घनत्व वायु से कम होता है, इसीलिए ये आसमान में तैरते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक में से एक थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक में से एक व्यक्ति हैं मोतीलाल नेहरू। गुप्त वंश का असली संस्थापक कहा जाता है, यानी कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का असली संस्थापक कहा जाता है। वह विज्ञान जो मनुष्य की बीमारियों की व्याख्या करता है क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं एंड्रोलॉजी, ठीक है, एंड्रोलॉजी। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। पृथ्वी पर डायनासोर किस काल में था? तो ये थे मेसोजोइक युग में। बैलून यानी कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में मिला है और प्रैक्टिस सेट में भी रिपीट होता है। तो सही आंसर है हीलियम। नियोलिथिक मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पाला गया जंतु था? तो ये था कुत्ता। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए 1932 में। किस राज्य के ताले और काडांगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया था? सही आंसर है तमिलनाडु। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? राइट आंसर है 1988 में। सोना किस में घुलनशील है? तो सोना घुलनशील किस में दोस्तों? अम्लराज में। किस में? अम्लराज में। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किन गैसों से बना है? तो शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, ठीक है। पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात होना कहलाता है, तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है, इक्विनॉक्स। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि घड़ी की दिशा में घूमता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। नाड़ी की गति प्रदर्शित करती है? तो ये हृदय की गति को प्रदर्शित करती है। किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किससे है? तो किदाम्बी श्रीकांत, ये इनका संबंध है बैडमिंटन से। इंदिरा पॉइंट है तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। पश्चिमी केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर में। परमाणु भार टेबल की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। परमाणु भार टेबल की खोज की थी मेंडलीफ ने। बूलर झील स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों बूलर झील। अमेरिकन वैज्ञानिक एडविन लैंड प्रसिद्ध हैं? तो देखिए ये कैमरे के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। फूलों की घाटी कही जाती है? तो उत्तराखंड में स्थित पश्चिमी हिमालय घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम क्या है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रीय एयरलाइंस है गरुड़ इंडोनेशिया, ठीक है। प्रथम एशियाई खेल हुआ था? तो नई दिल्ली में 1951 में आयोजित किए गए थे प्रथम एशियाई खेल। लक्स एक यूनिट है? तो ये ज्योति तीव्रता की यूनिट है, यानी कि मात्रक है। औद्योगिक एल्कोहल है? तो डिजिटल एथाइल एल्कोहल को ही औद्योगिक एल्कोहल कहा जाता है।
पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? तो नेपच्यून ब्लू कलर में दिखता है। केसरी न्यूज़पेपर शुरू किया गया, तो मराठी भाषा में ये प्रकाशित हुआ 1881 में। क्या नाम है इसका? केसरी। भोपाल में उपस्थित मृदा है, तो ये काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों भोपाल में। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था? तो प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ 1896 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। चोल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो चोल साम्राज्य के अंतिम शासक का नाम है अधिराजेंद्र। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। पेडोलॉजी कहा जाता है दोस्तों मिट्टी के अध्ययन को। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च हुआ था, तो आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च हुआ 1975 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, ठीक है। आर्यभट्ट उपग्रह 1975 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बन गई, देखिए स्थानांतरित, घोषणा होना, स्थानांतरित होना और बदली गई। तो दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बदली गई 1912 में। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा है कोंकणी। कौन सी है? कोंकणी। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। लीवर के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी, ठीक है। हेप्टोलॉजी भी कह सकते हैं, हेपेटोलॉजी सही है दोनों में। अपोलो 11 प्रक्षेपित किया गया, तो अपोलो 11 इसे प्रक्षेपित किया गया था 1969 में। अमृत मिशन की शुरुआत किस मनुष्य के नाम पर की गई? सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। कौन सा पर्वत जैव विविधता की दृष्टि से हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है पश्चिमी घाट। फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है? राइट आंसर है मॉडेम। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।